हरे कृष्ण। प्रणिपात दोस्तों। आजकल के राजनीतिक माहौल में हम अक्सर देखते हैं कि ब्राह्मणों के प्रति द्वेष का फैलाव असीमित हो गया है। तो क्यों पनप रही है ये मानसिकता और क्या है सत्य? चलो आज जानने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि क्या ब्राह्मण सच में कोई जाति है? नहीं, यह एक वर्ण व्यवस्था का भाग है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ऐसी 4 वर्णों की व्यवस्था शुरू में हमारे धर्म में की गई थी। ब्राह्मण का अर्थ जो बुद्धिमान है, फिर वो किसी भी वर्ण में जन्मा हो। उदाहरण, वेद व्यास पराशर और दलित कन्या सत्यवती के पुत्र थे, किंतु उनकी प्रतिभा से वो ब्राह्मण हो गए और उन्होंने महाभारत तथा श्रीमद् भागवत ये हिंदू धर्म के मूलाधार का निर्माण किया। नारद भी दासी पुत्र थे, वो अपनी भक्ति से ब्राह्मण कहलाए। इसका अर्थ ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला ब्राह्मण ही ब्राह्मण होता है, ऐसा आवश्यक नहीं है। कोई शूद्र वर्ण में जन्मा बालक अपनी अपार बुद्धिमत्ता से भी ब्राह्मण कहलाता है, अर्थात ये जाति नहीं है। तो आखिर क्यों इसको जाति का रूप देकर समाज में चंद लोगों का द्वेष किया जाता है? क्योंकि उनकी बुद्धिमत्ता अच्छी है इसके लिए, या उनकी अस्पृश्यता की मानसिकता के लिए, या फिर उनके त्याग के लिए, या उनके आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए, या उनके उच्च पदस्थ होने के लिए, या फिर उनके कर्मों के लिए? चलिए जानते हैं। एक व्यक्ति जो ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ है लेकिन ब्राह्मण के रूप में योग्य नहीं है, उसे ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। जैसे कि एक अदालत के न्यायाधीश का बेटा एक वास्तविक न्यायाधीश नहीं है, तो जिस प्रकार जन्म से ही कोई न्यायालय का न्यायाधीश नहीं हो सकता, वैसे ही जन्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं बनता। उसे ब्राह्मण के आवश्यक गुणों को प्राप्त करना पड़ता है। जिस प्रकार एक वरिष्ठ न्यायाधीश का पद योग्यता के व्यक्ति को प्राप्त होता है, उसी प्रकार ब्राह्मण की डिग्री योग्यता से ही प्राप्त की जा सकती है। जो कोई उचित ब्राह्मण नहीं है, उसे वेदाध्ययन का प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन यह आलोचना कई मायनों में विकृत हो चुकी है। ब्राह्मण वंश में ऐसे लोगों का एक वर्ग है जो ब्राह्मण होने का दावा करते हैं। उनका कहना है कि वेदों का अध्ययन केवल ब्राह्मण जाति का एकाधिकार है, और एक अन्य वर्ग का मानना है कि यह गैर ब्राह्मण जाति के लोगों के साथ अन्याय है जो ब्राह्मण वंश में पैदा नहीं हुए थे। तो दोस्तों, तथ्य ये नहीं है, ये दोनों वर्गों के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। वेद ऐसे विषय है जिसे देवताओं ने देवताओं को भी बताया था, इसीलिए वेदों के विषय को केवल सत्वगुणी लोगों द्वारा विशेष रूप से समझा जा सकता है। रजोगुण और तमोगुण में लोग वेदों के विषय को नहीं समझ सकते हैं। अर्थात सात्विक वो है जो धर्म जानता है और धर्म का आचरण भी करता है। रजस वो है जो धर्म तो जानता है किंतु आचरण नहीं करता, और तामसी वो है जो धर्म जानता भी नहीं और उसका आचरण तो दूर की बात है। अब रही बात अस्पृश्यता की, जिसमें लोग मानते हैं कि ब्राह्मणों ने अस्पृश्यता रूढ़ी लाई और खासकर पेशवाई में यह ज्यादा रूढ़ हुई। किंतु नहीं, उससे हजारों साल पूर्व बौद्ध काल में अस्पृश्यता अधिक तीव्र, व्यापक और व्याप्त होती गई, और इसके दाखिले के तौर पर उस समय भारत आए चीनी यात्रियों की लिखावट इसके लिए पर्याप्त है।
न कि कोई धर्म ग्रंथ। वह लिखते हैं, जिन जातियों ने अपनी हिंसक गतिविधियों को नहीं छोड़ा और बौद्ध धर्म की तरह अहिंसा का अभ्यास नहीं किया, उन चांडाल प्रभृति जातियों को पशु हत्या के अपराध के लिए बहिष्कृत कर गांव से बाहर निकाल दिया गया। उन्हें एक महारोगी के रूप में गांव से दूर की जगह में रखा गया। अगर उन्हें बाजार के दिन या अन्य किसी भी काम के लिए गांव में प्रवेश करना है तो उन्हें एक लाठी, जिसको घुंघरू बांधा जाता था, वो लेकर चलना पड़ता था, जिससे छूत अछूत की गलत संकल्पना रूढ़ हो गई। अर्थात केवल पेशवा को दोष देने की बजाय यह जानना आवश्यक है कि अशोक, श्रीहर्ष प्रभृति जैसे बौद्ध राजाओं की मानसिकता ही इसका मूल है। अर्थात अस्पृश्यता की संकल्पना ही गलत है और इसे बंद करना ही मनुष्य समाज के हित में है, ऐसा श्रीमद् भागवत कहता है। ब्राह्मण या बुद्धिवान का धर्म क्या है? तो एक विद्वान ब्राह्मण शिक्षक, उपदेशक तथा भिक्षुक होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर समर्थ रामदास और उनके शिष्य, वो जब भिक्षा मांगने जाते थे तो एक दिन में केवल एक ही दिन का उदर निर्वाह हो उतनी ही भिक्षा उन्हें पर्याप्त थी। वो भिक्षा का संकलन नहीं करते थे। इसके पीछे तत्व ये है कि आपको समाज में रोज जाना है और प्रजा का हाल उन्हीं के जुबानी जानना है, उनका प्रबोधन करना है और प्रजा के दुखों को राजा तक पहुंचाना है, जिस पर राजा अमल कर सके। आध्यात्मिक जीवन के लिए ब्राह्मणों की सुरक्षा से वर्णाश्रम व्यवस्था की रक्षा होती है, जो अत्यंत आवश्यक है। अर्थात ज्ञान यदि प्रदान करने वाला वर्ग ही नहीं रहेगा तो लोग अज्ञानी हो जाएंगे और उनके कर्म भ्रष्ट होकर समाज में केवल अंधकार फैलेगा। यदि सत्तारूढ़ राजा इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करते हैं और ब्राह्मण वंशों का अपमान करते हैं तो ब्राह्मण का क्रोध यदि सीमा पार हो जाए तो पृथ्वी पर परशुराम का जन्म होता है, जिन्हें आतताई क्षत्रियों का पृथ्वी पर बढ़े अधर्म का ध्वंस करने हेतु 21 बार पृथ्वी का निक्षत्रियकरण करना पड़ा। परशुराम आतताई क्षत्रिय तथा निर्बल ब्राह्मणों को दंड देने हेतु अवतरित हुए थे। महाभारत में कृष्ण ने भी गुरु द्रोण को, जो आतताई ब्राह्मण थे, उनका कुरुक्षेत्र में धर्म संस्थापना हेतु वध करवाया तथा उनके पुत्र अश्वत्थामा को भी कठोर शासन दिया। राम, जो क्षत्रिय थे, उन्होंने आतताई ब्राह्मण रावण का वध किया। अर्थात ये तथ्य जब तक हम नहीं जानते, समाज से द्वेष भावना लुप्त नहीं हो सकती। किसी एक काल में ब्राह्मण वर्ग ने इतर जाति पर अत्याचार किए और इस वर्ग का द्वेष करो ऐसे राजनीतिक भाषण ही हिंदू समाज के अधःपतन का कारण है, जो कई राजनेता अक्सर जनमत के लिए इस विष का प्रसार करना कतई नहीं भूलते। अंग्रेजों में ब्राह्मणों के बारे में इतनी घबराहट थी कि अंग्रेजों ने चित्पावनों को ब्राह्मणों के रूप में वर्णित किया, जिसका अर्थ कुछ भयानक, बहुत खतरनाक लोग, ऐसी उनकी धारणा थी। क्योंकि वो जानते थे कि ये लोग जो आम तौर पर जेब को नहीं लुटाते लेकिन देश के लिए स्वयं के प्राण तक न्योछावर करते हैं। चलो जानते हैं कुछ ब्राह्मण समाज के व्यक्तित्वों के बारे में। चापेकर बंधु। एक ही परिवार के इन 3 भाइयों ने स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने की परंपरा शुरू की, जिन्होंने रैंड का वध किया था। और उसके बाद सावरकर बंधुओं ने
मारते मारते मरने के संकल्प के साथ उसी परंपरा को जारी रखा। जैक्सन की हत्या के मामले में मित्र मेला या अभिनव भारत से जुड़े क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर, अनंत कान्हेरे, त्र्यंबक मराठे, गोपाल पाटणकर, सोमन, केलकर शास्त्री, वामन जोशी, वैद्य, कर्वे, दांडेकर, गोरे, भट्ट, केतकर, बाळ, वर्तक, ऐसे ही सारे नाम थे। जैक्सन का मुकदमा एक छोड़ सारे ब्राह्मण आरोपी से ही शुरू हुआ है। तो क्या आप इन कर्मियों का द्वेष करेंगे क्योंकि ये सकल हिंदू तथा अखिल भारत की स्वतंत्रता के लिए न्योछावर हो गए? और भी नाम है: बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, लाल बहादुर शास्त्री, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय, महादेव गोविंद रानड़े, तात्या टोपे, खुदीराम बोस, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, बिपिन चंद्र पाल तथा हजारों वर्षों के इतिहास को अगर खोद कर निकाला जाए तो ये पता चलता है कि दान देने में दधीची, दान लेने में सुदामा, परीक्षा लेने में ऋषि भृगु, तपोबल में कपिल मुनि, अहंकार को दबाने में अगस्त्य मुनि, धर्म को बचाने में आदि शंकराचार्य, नीति में चाणक्य, नेतृत्व में अटल बिहारी, बगावत में मंगल पांडे, क्रांति में चंद्रशेखर आजाद, संगठन में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, संघर्ष में विनायकराव सावरकर तथा क्रोध में परशुराम। आप इन कार्यों से बोध लेकर कुछ अच्छा कार्य समाज के प्रति करेंगे या आप इनका द्वेष करेंगे, निर्णय आपका है। दोस्तों, संगठन में शक्ति है। सकल हिंदू अगर संगठित हो, समस्त भारत राष्ट्र अगर संगठित हो, और संगठन तभी होगा जब हम अपने बीच की जाति की दरारें भरकर सकल समाज एक करेंगे। इस भावना से एक राष्ट्र के रूप में हम उभर आ सकते हैं। शूद्र समाज में जन्मे व्यक्ति की बुद्धिमत्ता असीम है तो उसे शिक्षक के रूप में समाज में कार्यरत होना पड़ेगा और समाज को भी उसे स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे कि अंबेडकर, जिन्होंने समाज की अस्पृश्यता पर आवाज उठाई। यदि ब्राह्मण अल्प बुद्धि है तो उसे स्वच्छता कर्मी बनकर साफ सफाई करनी पड़ेगी। परमेश्वर अय्यर, जिन्होंने स्वच्छ भारत में मौलिक योगदान दिया। यदि क्षत्रिय राज व्यवस्था संभालने हेतु दुर्बल है तो उसे पदों का त्याग करना पड़ेगा और योग्य व्यक्ति को शासक बनाना पड़ेगा। मनमोहन सिंह नहीं तो नरेंद्र मोदी जब शासक बने तो उनकी प्रशंसा करने हेतु कोई भी देश नहीं चूका, किंतु हमारे ही लोग उनसे द्वेष कर उनको ताने देना कभी नहीं भूलते। और यदि वैश्य व्यापार में कुशल नहीं है तो अर्थव्यवस्था ढीली हो जाएगी, तो उसे औरों को व्यापार में बढ़ोतरी देने हेतु आगे आना पड़ेगा। उदाहरण जैसे केएसबी पंप्स है तो किर्लोस्कर पंप्स का होना भी जरूरी है, तभी समाज सम्मिलित और संगठित हो सकता है। हे हिंदुओं, आप कमजोर है ऐसा कहकर यदि समस्त विश्व आपकी निंदा भी करे, किंतु आप अपनी महिमा को बर्बाद न होने देना। इस सभी शोरगुल और आवाज को बंद करने के लिए एक विक्रमादित्य नाम ही पर्याप्त है। इन सभी खोखले खतरों को अकेले शिवाजी की याद से भी मिटाया जा सकता है। आपका इतिहास तो ऐसे कई सारे विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, पेशवा बाजीराव, बंदा बैरागी और शिवाजी से भरा पड़ा है। केवल संगठन करें। इस बात का ध्यान रखें कि जैसे आप पिछले 5000 सालों से आज तक अपने समस्त विरोधी शक्तियों को मुंह तोड़ उत्तर देते आए हैं, वैसे ही आप अगले 5000 सालों तक रावण के हत्यारे
श्री रामचंद्र की चेतना से सवाई बनकर उभर आओगे और एक संगठित शक्ति बनकर विश्व के समर्थ राष्ट्र बन पाओगे। जय हिंद। हरे कृष्ण।